क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये वाला आपके पास दिया हुआ है। सेम पैटर्न है क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, कोई कार्य 100 दिन पूरा करते हैं। कितना? 100 दिन पूरा करते हैं और 10 कर्मचारी के अनुपस्थित, मतलब 10 कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है या फिर नहीं आते, जिसकी वजह से 110 दिन लगते हैं। कितने? 110 दिन लग रहे हैं। ठीक है ना, 110 दिन लग रहे हैं। तो मैं इसको यहां से कैंसिल आउट कर दूंगा। 10/11 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया? ये दिनों की संख्या आ गई मेरे पास निकल कर। कितनी आ गई? ये दिनों की संख्या नहीं, अनुपात निकल कर आ रहा है। तो मेन का निकालेंगे तो 11:10 आ जाएगा। 11:10 आ जाएगा। 11:10 आ रहा है। अच्छा, ये जो अंतर आ रहा है किसका आ रहा है? 1 अनुपात का अंतर आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहा है? इसे 10 कर्मचारी जो कि उपस्थित नहीं हुए, जो कि अनुपस्थित रहे, इसकी वजह से आ रहा है। तो 1 अनुपात का मतलब कितना आ गया मेरे पास? 10 आ गया। 1 अनुपात का मतलब कितना आ गया? 10 आ गया। क्या पूछा? प्रारंभ में। प्रारंभ में कितने थे? 11 × 10 कितना आ गया? 110 व्यक्ति। यदि 12 पूछ ले तो 10 × 10 ये 100 हो जाएगा, क्योंकि पहले 110 थे। पहले कितने थे? 100 दिन लग रहे थे। अनुपात कितना था? 11 है, इसका 10 है, तो 10 गुना आ गया, 100 आ गया। पहले कितने थे? 110, अनुपस्थित 10 हो गए, तो मेरे पास कितना होगा? 100 बचेगा मेरे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ये भी तो प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत डाले मैंने। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 लोहार किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। क्या कह रहा है? 8 लोहार किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? 6 दिन कार्य करने के बाद 4 लोहार और आते हैं। 4 लोहार और आ जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं। अभी क्या कहता है? 8 लोहार किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो मैंने क्या किया? मेरे पास जो कुल कार्य है 12 कितना हो गया? 96। यानी 8 लोहार मिलकर 12 दिन में 96 यूनिट कार्य कर लेते हैं। कितना? 96 यूनिट कार्य कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा 6 दिन कार्य करने के बाद, मतलब इस 8 लोहार ने 6 दिन कार्य किया होगा। कितना हो गया? 48 कार्य कर लिया। टोटल वर्क, ये जो मेरे पास था वो ये था टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य मेरे पास था, जिसमें से 48 हो गया। 96 में से 48 कार्य हो गया। तो मेरे पास जो शेष कार्य बचा वो बचा 48। 96 में से 48 गया तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। अब कह रहा है कि 4 और लोहार कार्य पूरा करने के लिए लगा दिए जाते हैं। मतलब पहले कितने थे? 8 थे, अब 4 लगा दिए, कितने हो गए? 12। अब इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा? ये तो बोला है कितने समय में पूरा कार्य कर लिया। शेष कार्य को, 48 कार्य को अब 12 लोहार मिलकर 4 दिन में पूरा करेंगे। किसमें करेंगे? 4 दिन में पूरा करेंगे। सब लोग क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट करके बताएं कि कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर मेरे पास ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि 24 मजदूर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने? 24 मजदूर। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी के पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन बताया आपको, उसी के पैटर्न पर बताया क्वेश्चन ये वाला। देखो भाई इधर, अभी क्या 24 मजदूर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो वही फॉर्मूला अलग से थोड़ी है, वही है M/D बराबर टोटल वर्क। कितना है? M/D बराबर टोटल वर्क मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? 24 × 12, 12 चौक होता है 48, 4 बाद में 24 और 4 28, यानी कि मेरे पास कार्य करने के लिए कितना है? 288। कितना है मेरे पास? 288 दिया हुआ है कार्य करने के लिए। हम लोग देख लेते हैं कि ये कहता है कि प्रारंभ में 36 मजदूरों ने काम किया। कितना? 36 मजदूरों ने काम किया, लेकिन 6 दिन पश्चात, मतलब कि 36 मजदूरों ने 6 दिन तक कार्य किया होगा। तो 36 मजदूरों ने 6 दिन तक कार्य किया होगा। 36 दूनी 72, कितना होगा? 6 × 6 कितना हो गया? 36, 36 18, 18 19 20 21, कितना हो गया? 36 × 6 कितना हो गया? 216। यानी कि 36 व्यक्तियों ने 6 दिन के अंदर 216 कार्य कर लिया। तो मेरे पास अब जो कार्य बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 8 से 1 गया तो 7 बचेगा। मेरे पास जो अभी कार्य है शेष करने के लिए वो 72 यूनिट कार्य है। कितना है? 72 यूनिट कार्य है। अब कहता 12 मजदूर
काम छोड़कर चले जाते हैं। 12 मजदूर चले गए, मेरे पास कितने थे? 36 थे। अभी 12 इसमें से मैंने घटा दिए, कितने बचे मेरे पास? 24। अब इस शेष कार्य को कितना समय लगेगा करने में? इस शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा ये हमको निकालना है। पूछा ना, शेष काम शेष मजदूर, शेष काम को शेष मजदूर, 24 × 3, 24 3 72 होता है। कितना होता है? 24 × 3 होता है 72। तो कितना आएगा देख, नंबर ऑफ डेज कितना आएगा? ऑप्शन नंबर भी 30 का आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को भी? डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन निकालो। अभी क्या दिया हुआ है कि 15 छात्र 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का। अभी कह रहा है कि 15 छात्र, तो कलर चेंज कर लेता हूं, ये भी थोड़ा मिक्स दिख रहा हुआ आपको। देखो भाई, 15 स्टूडेंट, 15 छात्र किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक लाइन दे रखी है कि 3 छात्राओं और 2 छात्राओं के काम बराबर है, मानिए गर्ल्स एंड बॉयज। ये छात्राएं होती है गर्ल्स, 3 गर्ल्स बराबर 2 बॉयज। तो मुझे यहां भी इनका इंडिकेशन करना पड़ेगा, यहां भी मुझे इंडिकेशन इसमें करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, यहां पे जो रेशियो है वो गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2 है, और बॉयज का रेशियो कितना है? 3 है। यहां पे क्या दिया है? 15 छात्र, छात्र मतलब बॉयज, बॉयज का रेशियो कितना है? 3 रेशियो, बॉयज का रेशियो वो कितना है? 3 है। तो 15 × 3 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 15 बॉयज है, तो 15 × 3 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 15 3 45 छात्र निकल कर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 15 3 45 छात्र मेरे पास निकल कर आ जाएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो कितना हो गया मेरे पास? 15 3 45, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। कितने समय के लिए? 21 दिनों के लिए कार्य करते हैं। उसका तो कह रहा है कि 21 छात्राओं को, 21 गर्ल्स है ना, तो 21 गुणा गर्ल्स कितनी है? 2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? 42। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? 42। यहाँ पे मैं 42 लिख दूँ क्या डायरेक्ट? एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, बराबर लगा दिया मैंने, ये 42 हो गया। उसके बाद 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो कितना समय लगेगा ये पूछा क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा है इसके अंदर। तो मैं इसको 21 से काट दूंगा 2 बार, इसके बाद कुछ कट रहा है क्या? 3 से कटेगा 2 बार, 2 × 2 कितना होता है? 4, 4 से काटूंगा मैं इसे 2 बार, तो 15 दूनी कितना होता है? 30। कितना होता है? 15 दूनी कितना होता है? 30। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका निकल कर आ जाएगा सी वाला। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट हो आपको कमेंट करें, और मैं कमेंट तो आपको सभी के पढ़ लूंगा मैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसका पैटर्न में चेंज करता जा रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक एक टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन में करा रहा हूं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसका पैटर्न चेंज कर दिया। इसके पैटर्न को चेंज करने से पहले हम लोग कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं, मैं यही समझा देता हूं अलग से। इसके अंदर क्या है कि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 3 आदमी, थोड़ा ये समझो पहले, ये दिया हुआ है तो इसमें तथा और दिया हो, और इंग्लिश में एंड दिया हो। इसका जो मतलब होता है वो मेरे पास प्लस का मतलब होता है। क्या होता है? प्लस का मतलब होता है आपका या दिया हो या फिर और दिया हो, इसका मतलब क्या होता है? बराबर। ये चीज आपको बात देखनी है। या फिर और दिया हुआ है उसके लिए हम साइन लगाएंगे बराबर वाला, तथा और एंड दिया हुआ है इसके लिए हम जो साइन लगाएंगे वो प्लस का साइन लगाएंगे। दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। यहां तो क्लियर होगा, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं यहां पे। अभी क्या होगा? 3 आदमी, 3 में ये क्या दिया हुआ है? या 4 वुमेन किसी कार्य को करती है 43 दिनों में। किसमें करती है? 43 दिनों में करती है। तो 7 आदमी और 5 वुमेन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन को समझना कि 7 आदमी 5 वुमेन मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। इसको करने से पहले ये क्या हो गया? 1 मिनट, ठीक है। इसको करने से पहले मैं थोड़ा आपको समझा दूं। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि 3 मैन या फिर 4 वुमेन, 3 मैन या 4 वुमेन। यहां पे अनुपात दिया हुआ है कि
आदमी का अनुपात 4 दिया हुआ है और महिला का अनुपात 3 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, या तो महिला बनाओ या आदमी बनाओ या फिर रेशियो को उसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट कर देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, या तो 3m गुणा 43 करो या फिर 4w बराबर 43 करो। एक ही चीज तो लेनी पड़ेगी क्योंकि या तो आदमी काम करेंगे या महिला काम करेंगे। मैंने क्या किया, आदमी लेता हूँ, 3 गुणा मेन का जो अनुपात है वो 4 दिया हुआ है, 4 का मल्टीपल कर दूंगा यहाँ पे मैं, इसके दोनों की संख्या कितनी है 43। अब ये क्या आ गया, अब ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क, क्या आ गया, अब ये आ गया टोटल वर्क। अब इसको कौन करेगा, इसको करेंगे ये कैंडिडेट, इसको कौन करेगा, इसको करेंगे ये वाले कैंडिडेट, ये वाले। तो क्या करेंगे 7 वुमेन, तो मैं इसको हटा दूं, क्या ब्रैकेट जो लगाया मैंने इसको हटा दूं यहाँ से, ठीक है। अब क्या है ये कंडीशन, अब इस कार्य को कौन करेगा ये, तो 7 इंटू मैन कितने अनुपात दिया हुआ है 4 प्लस 5 गुणा वुमेन का कितना दिया है 3 गुणा, मेरे को दिन निकालने हैं तो गुणा नहीं करें इसका, ऐसे रख दो क्योंकि संख्या हमारे पास क्या होंगी आगे कटेंगी। 7 चौक 28, 5 3 15, 7 चौक 28 15 कितना हो गया 43 गुणा डी, 43 कट गया, 4 है 12। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये रखना है कि यदि मेरे पास या दिया हुआ है, या के लिए मैं बराबर का साइन लगाता हूं, यदि मेरे पास तथा और इंग्लिश में बात करूं तो एंड दिया हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्लस का साइन लगाते हैं। किसका लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। क्वेश्चन क्लियर होगा, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, उसी कार्य को 2 पुरुष 4 महिलाएं कितने समय में पूरा करेंगे। समझो क्वेश्चन को, समझेंगे वही सेम पैटर्न, 5 मैन या फिर 8 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। कितना 12 दिन में पूरा करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे अनुपात है किसका दिया हुआ है 5 मैन 8 वुमेन, ठीक है। पुट कर दो, m का मान कितना आ गया मेरे पास, m का मान 8 हो जाएगा और w का 5 हो जाएगा, m का 8 और w का 5 हो जाएगा। तो पुट कर देता हूं 5, m कितना दिया हुआ है 8, ये मिलकर करते हैं 12 दिन में, मिलकर करते हैं 12 दिन में करते हैं। तो पूछा क्या है कि 2 पुरुष 2 गुणा पुरुष कितने हैं मेरे पास 8 दिए हुए हैं प्लस 4 महिला कितनी मेरे पास, महिला दे रखी है 5। अब ये दोनों की संख्या पूछिए, संख्या पूछिए तो कितना होगा मेरे पास 8 5 40 गुणा 12, मल्टीपल नहीं भी करें तो भी चल जाएगा, 8 2 16 और 4 5 20, कितना हो गया 36 गुणा डी, 12 से कट गया 3 बार और 300 तो कटेगा नहीं, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 40/3, या फिर ऑप्शन में दिया है क्या, दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे, 1 3 1/3, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट देखो, इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट देखो, मैं एक अलग पेज अच्छा पेज लूंगा तो क्वेश्चन गायब हो जाएगा। चलो मैं यहां लगा देता हूं, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट देखो, सिलेक्ट करके डाल दो, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। अच्छा नहीं हटेगा क्या ये, अच्छा क्वेश्चन गायब हो गया, चलो ठीक कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आ गया ठीक है। मैं साइड से कर देता हूं, साइड में इस क्वेश्चन को क्या लिखूंगा मैं कि 5 में या फिर 5 में और 8 वुमेन किसी कार्य को करते हैं कितने दिन में 12 दिनों में करते हैं। 5 आदमी या फिर 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष तथा अकेले प्लस 4 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। शॉर्टकट है, अच्छा ये शॉर्टकट है मेरे पास, मैं लिख देता हूं ऊपर। समझो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आए मेरे पास, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग करना क्या है 5 गुणा 8 गुणा 12, 5 गुणा 8 गुणा 12 कर दोगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। क्या करेंगे 5 गुणा 8 गुणा 12 कर दोगे, उसके बाद हमको स्टेप बढ़ाना है कि 4 5 20 प्लस 2 8 16, 4 5 20 2 8 16, कितना हो गया ऊपर 5 गुणा 8 गुणा 12 कितना हो गया 20 और 16 36, 12 से कट गया 3 बार, 8 5 कितना हो गया
40/3। आंसर चेक करो, 40/3 आ रहा है कि नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको भी कर सकते हैं ऐसे। इससे पहले जो क्वेश्चन था मैं दिखा देता हूं, उसको भी आप लोग ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, हाँ ये दिया हुआ, मैं यहाँ करता हूँ साइड में, यहाँ कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है, 3 आदमी या फिर 4 वुमेन किसी कार्य को करती है 43 दिनों में। समझ रहे, शॉर्टकट है। इसके बाद में 7 आदमी या फिर 5 वुमेन उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे, कितने समय पूरा करेंगे। मैंने बताया ना कि 3 गुणा 4 गुणा 43, उसके बाद 5 3 15, 5 3 15, 7 चौक 28 कितना हो गया, 43 से कट गया, 4 3 12। अभी 12 आंसर कितना आया था, 12 आया था। ये 2 तरीके आपके पास है, ये लॉजिकल, ये आपकी एक शॉर्टकट मान लो या फिर ट्रिक में कुछ ही मान लो, आपकी इच्छा है। लेकिन कहीं में आपको ये भी सीखना पड़ेगा, कहीं भी आपको ये भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अपेक्षा दी आप इस क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समय बच जाएगा। मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन करने में आपको लगभग 30 सेकंड लगते होंगे, तो मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन करने में आपको 15 से 18 सेकंड में कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। 15 से 18 सेकंड कर दोगे, कुछ तो समय बचा मेरे पास। ये आपको डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा तरीका आपको इसमें यूज करना है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष या फिर 6 वुमेन किसी कार्य को करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं। इसके बाद 12 मैन तथा 8 वुमेन मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया ना कि 3 गुणा 6 गुणा 16, 3 गुणा 6 गुणा 16, इसके बाद 8 से 24 और 12 से 72, कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 96। कितना हो गया, 96 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 96। 16 से कट गया 6 बार और 6 से कट गया 1 बार, कितना बचा मेरे पास, ये 3 बचेगा। क्या बचेगा मेरे पास, ये 3 बचेगा मेरे पास। कोई डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट तो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष और 2 छात्र किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 3 छात्र किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का भाई, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। इसको अटेंटिव होकर सुनेंगे, अटेंटिव होकर थोड़ा सुनना है आप लोगों को कि अभी क्या दिया हुआ है कि 3 मैन, मैंने बताया और तथा के लिए प्लस, और 2 छात्र यानी कि स्टूडेंट ले गया, बॉयज ले लेते हैं। छात्र की यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, छात्र को सी से दिखाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं 16 दिन में, ठीक है। क्या करते हैं, 16 दिन में करते हैं। स्टूडेंट को ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसा आपको लगा 2 में ऐसे लिखा तो हो सकता है कोई 5 मत समझ लो आप लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया भाई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि 2 पुरुष 3 छात्र उसी कार्य को करते हैं 20 दिन में। अभी कौन सा पैटर्न बन गया पता है आपको, कौन सा पैटर्न बन गया, मैंने बताया था M1 D1 बराबर M2 D2। अभी तक वही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, वही चल रहा है। M1 या नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ डेज, वही चल रहा है ना, कोई चेंजिंग नहीं इसके अंदर। अब देखते हैं आगे देखते हैं। यहां से क्या करेंगे, आदमियों की संख्या और छात्रों की संख्या का अनुपात निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 4 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया ये 5 बार। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या होगा, 4 × 3 12 M। मैं कोई भी शॉर्ट नहीं कर रहा इसमें, 4 दूनी 8, इसी हो गया। 5 दूनी 10 M, 5 3 15 C। M को इस तरफ लेके आओ, इधर आएगा तो कितना बचेगा 2 M, C इधर जाएगा तो 7 C। M का अनुपात कितना आ गया 7 और C का कितना आ गया 2। M का अनुपात 7 आ गया, C का अनुपात 2 आ गया। तो यहां पर अब थोड़ा समझना है आपको, M का और C का जो अनुपात है, या तो आप इस सेक्शन पुट कर दो या फिर इस पूरे सेक्शन पुट कर दो। आपका 2 सेक्शन है, तो आपका 2 सेक्शन है, दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो। इस पूरे के मान को आप लोग
चाहे इस वाली से वैल्यू पुट कर दो या फिर इस वाली वैल्यू पुट कर दो, टोटल वर्क निकल कर आएगा। कितना आएगा? टोटल वर्क। मैंने क्या किया, पुट करता है इस वाले में, तो 2, थोड़ा पॉइंट में थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ। कितना हो गया मेरे पास? ये 2 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एम कितना दिया हुआ? 7 प्लस 3। सी कितना दिया हुआ है? 2 गुणा 20 दिया हुआ है, बराबर। अब जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? 2 पुरुष, ठीक है, 2 पुरुष का अनुपात कितना दिया है? 7 प्लस छात्र कितने? छात्र हट गया क्या? 2 पुरुष हट गया क्या? मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ एक बार, मुझे कुछ यहाँ पे मिस प्रिंट नजर आ रहा है, तो मैं एक बार सोचा क्वेश्चन देखना है, मिस प्रिंट है कहीं पे क्या? मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ पार्ट छूट गया है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? हाँ, 2 पुरुष व 1 छात्र। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? 2 पुरुष व 1 छात्र। यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो 1 छात्र दिया हुआ है, 1 छात्र। 1 इंटू छात्र कितना दिया हुआ है? अनुपात 2 अनुपात दिया हुआ है। इसका समय पूछा है डी, इसका समय पूछा है। अब लोग क्या करेंगे? 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 से कितना हो गया? 20 गुणा ये 20 आ गया। इसके बाद 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 14 तो कितना हो गया? 16 गुणा डी। 4 से 4 बार, 4 से 5, 4 से 1 5 बार, 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई डाउट किसी को भी? अभी कितने क्वेश्चन हमारे पास होगा? 17 है। 3 क्वेश्चन और देखते हैं, 3 क्वेश्चन उसमें और देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास भी बड़ी हो जाएगी। चलिए भाई, अभी क्या दिया? 10 पुरुष 5 महिलाएं के द्वारा किसी कार्य को 40 द्वारा पूरा किया जा सकता है। ये बोला है कि 10 मैन और 5 वुमेन के द्वारा किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कैसे कर? सजा देखना, कोई छोटा तो नहीं हो गया लेटर? छोटा हो गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में मेरे पास क्या दिया हुआ? 8 पुरुष, 8 मैन और 16 वुमेन उसी कार्य को 20 दिनों पूरा करते हैं। इससे काट दूंगा मैं 2 बार, तो 2 गुणा 10 20 हो गया, 20 है, और यहाँ से 1 है 8 है, मैं तो इधर लेके आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे कितना है? 16W, 2 पंजे 10, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास? 12M बराबर 6W। अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से, 2M बराबर है 1W, यानी कि मैन का जो अनुपात है वो 1 है, वुमेन का जो अनुपात है वो कितना है? 2 दे रखा है। अनुपात मतलब क्षमता दे रखी है, इनकी क्षमता दे रखी है। मैंने क्या बताया? अनुपात निकलने के बाद या तो आप इस वाले सेक्शन पुट कर दो या फिर आप इस वाले सेक्शन पुट कर दो, जो आपको ठीक लगता है। छोटा वाला इसमें पुट कर देते हैं, तो 8 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 2, ये अनुपात मैंने पुट कर दिया इसके अंदर, तो 20 दिया हुआ है। अब जो पूछा गया है 20 पुरुष और 10 महिलाएं, महिला कितनी है? 2 का अनुपात दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ डेज पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ डेज पूछा है। तो मैं, अच्छा वो डेज पूछा है, ठीक है। इसके बाद 8 1 8, 16 दूनी 32, ये कितना हो गया? 40 गुणा 20, ये 20 और ये 20, 40 हो गया, गुणा डी, 40 कट गया। डी का मान कितना आ गया मेरे पास? डी का मान कितना आ गया? 20। चेक करो ऑप्शन में दिया है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होगा? पैटर्न चेंज होता रहेगा क्वेश्चन का। स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी क्या बोला है कि 1 पुरुष या 1 महिला है या 1 लड़की, अब 3 कैंडिडेट आ गए, 1 पुरुष या 1 महिला या 1 लड़की किसी कार्य को 3 4 और बाद में पूरा कर सकते हैं। दिया हुआ है क्या? वो कुछ हो सकता है कि मिस प्रिंट तो नहीं है, एक एक दिया है क्या? मैं एक चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। 1 मैन, ये कहता है 3 दिन में, 1 वुमेन 4 दिन में,
वह एक महिला या एक क्या दिया हुआ है, मैं देख लिया, एक लड़का दिया हुआ है, एक बॉय ये करता है 12 दिन के अंदर करता है, ठीक है। अब ये कहता है कि तब एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य को 1/4 दिन में पूरा करने के लिए, क्या बोला है, 1/4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की सहायता लेनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन चेक कर लो जरा एक बार, जरा एक क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। यदि वो एक पुरुष एक महिला या एक लड़की, ये या कि ये कुछ और तो नहीं दिया है, एक बार चेक कर लो। चेक कर दे, मैं आगे लिख क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर चेक करेंगे तो क्वेश्चन कराएंगे। अभी चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसके बाद उस क्वेश्चन को कराएंगे। अभी ये दिया क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 10 स्त्रियां किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं यदि पहले दिन 4 स्त्रियां काम करती हैं, प्रत्येक अगले दिन स्त्रियों की संख्या दोगुनी कर दी है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैंने कई बार एग्जाम में दिया है। एक बार मैं एग्जाम दे के आया था एसएससी एमटीएस का दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। समझो, ये कहता है कि 10 वुमेन किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो कार्य कितना हो गया, 60 हो गया भाई। मेरे पास जो 60 वो आ गया, मेरे पास टोटल कार्य आ गया। अब देखते हैं आगे। अभी क्या कहता है, यदि पहले दिन 4 स्त्रियां काम करती है एक दिन, मतलब 4 स्त्रियों ने काम किया एक दिन, कितना काम कर लिया, 4। ये नंबर ऑफ वुमेन और ये नंबर ऑफ डेज। ये स्त्री थी 4, एक दिन काम किया, 4 कार्य पूरा हो गया। अब क्या कहता है, प्रत्येक अगले दिन, क्या कहता है, प्रत्येक अगले दिन संख्या दोगुनी कर देते हैं, किसकी, स्त्रियों की। अगले दिन मैंने कहा, अगले दिन मैंने काम किया, अब जो स्त्रियों की संख्या इससे दोगुनी मतलब 8 हो जाएगी, ये काम 8 हो गया। अगले दिन इसकी संख्या दोगुनी 16 कार्य हो गया। अगले दिन इसकी संख्या 32 हो गई, कितना हो गया, 32। अब भाई चेक तो कर लो पहले कि काम कितना हो गया मेरे पास, 32 8 40 और 20 60। मेरे पास काम कितना हो गया, 60। काम कितना करना था मेरे को, 60 ही तो करना था मेरे को काम। जब मेरे को काम 60 करना था तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि दिन कितने हो गए, 1 2 3 और 4, मतलब नंबर ऑफ डेज कितना होगा। जो महिला है वो काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, 4 दिन लगाएंगे भाई। कितना लगाएंगे, 4 दिन का अंतर निकालेंगे वो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन पीछे वाले को, दिया क्या था उसमें। चलो कोई नहीं, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट मेरे को लग रहा था उसमें, इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। चिन्ह करा क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन भोजन वाले क्वेश्चन है, वो बनते रहते हैं एग्जाम मोस्टली, और छोटे मोटे एग्जाम। एसएससी में तो गारंटेड आना है, एसएससी के अंदर तो गारंटेड क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर था वो 17 वाला था, शायद क्वेश्चन चेक कर लेना, 17 वाला क्वेश्चन था वो। चलो देखो जरा, अभी क्या है, एक घर में जो 50 दिनों के लिए भोजन है, कितना, एक घर में 50 दिनों के लिए भोजन है, ठीक है। 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति आ जाते हैं, 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति आ जाते हैं। अच्छा, इसका पैटर्न चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न, अगला पैटर्न आ गया क्या, ये वाला, हाँ अगला पैटर्न आ गया ये, उसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया होगा, ये नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ पैटर्न, पैटर्न जो इसका डिसबैलेंस हो रहा है, मुझे लगता है तो कुछ क्वेश्चन बीच में रह गए हैं इसमें। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था मैंने, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये नहीं, ये वाला, इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और दिया गया होगा इस वाले पर, शायद इसके अंदर है, नहीं है, नहीं है ना, चलो ठीक है। अब ये वाला पैटर्न क्या है आज क्लास में, शायद टाइम देखो तो कितना हो गया इसमें क्लास का, हो गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन रखते हैं, आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना है। यदि आपको कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर 886983
85 और 38। फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ओनली ऑन व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ओनली व्हाट्सएप नंबर। इसमें आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलो तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।